जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्यलंबिता भुजंगतुम मालिकाम् डमड्मड्मन्निनाद वड्मर्वयन चकारचंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम एक। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। जटाक्ता हसंभ्रम भ्रमन्निलिंप निर्झरी विलोलविचवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद गज्ज्वल ललाट पटपाव के किशोर चंद्रशेखरे रतिया प्रतिक्षणम मम दो। मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपाक्ताक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धराब्दी क्वचिद विगंबरे मनोविनोद मेतु वस्तुनि तीन। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती हैं, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामलि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्धूमुखे मदांध सिंधु रस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदद्भुतं बिंभर्तु भूत भर्तरीचार। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूंधूलिधोर्णी विधूसरा घृपीठ भूह भुजंगराज माल्या निबद्ध जाट जूटकह श्रिय चिराय जायता चकोर बंधु शेखर है पांच। भगवान शिव हमें संपन्नता दें, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। ललाटचत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकन्नम निलिंपनायकम सुधाम्युख लेख्या विराजमान शेखरण महापालिसंपदे शिरोष्टालमस्तुनः छे। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। कराल भाल पट्टिका धगद धगद गज्ज्वल धनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप्रकल्पनैक्षिल्पिनी त्रिलोचनिर्तिर्मम सात। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके तीन नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह डगद डगद की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार है जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुर्त कुहुनिशीथनी तमः प्रबद्ध बद्ध कंधरः निलिंपनिर्झरिधर स्तनोतु कृत्य सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगन्धुरंधरः आठ। भगवान शिव हमें संपन्नता दें। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। प्रफुल्लनील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विडंबी कंठकंध रारुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिद भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजेनो। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है,
पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है। जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। अखर्व सर्वमंगला कलाकदम्बमंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरातकं भावंतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे दस। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियां उड़ती रहती हैं। शुभ कदम के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। जयत्वद्भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमस्फुरद् गद्ध भाल हव्यवार धिमिद्धिमिद्धि मिध्वनन मृदंग तुंगमंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव 11। शिव, जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की ढिमिड ढिमिड तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाक की सांस के कारण, गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक मस्र जोर्गरिष्ठरत्न लोष्ठयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः तृणार्विंद चक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदाशिव भजे 12। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा, शाश्वत शुभ देवता, जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति, कदा निलिंप निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमंजलि वहें विमुक्तलोल्लोचनो ललाम भाल लगन कह शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवा मेहन 13। मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ, अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित, इमं ही नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्तम स्तवं पठन स्मरन ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथागति विमोहन ही देहिना सुशंकरस्य चिंतनम 16। इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है।